शंकराचार्य ने कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बुरी तरह से झाड़ डाला। कैसे शंकराचार्य ने खजांजी यानी कि कोषाध्यक्ष के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ कह दिया कि अब आप अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आज राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज 6 तारीख है। आसान भाषा में कहें तो वो लोग जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरी गड़बड़ को अंजाम दिया, वही बैठकर तय करने वाले हैं कि किस पर गाज गिरेगी और कौन बचेगा। दोस्तों, इस बैठक में गोपाल राव और अनिल मिश्रा और चंपत राय खुद भी मौजूद होंगे। अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद भी यहाँ पर यह तय होगा कि उनके इस्तीफे को हरी झंडी मिलती कि नहीं मिलती है। बकायदा यहाँ पर वोट होगा, वोट के बाद तय होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी अचानक एक बड़ा बम फूट गया। बम इस बार फूटा है कोषाध्यक्ष की तरफ से, यानी कि खजांजी। दोस्तों, कोषाध्यक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेजरर, और आसान भाषा में खजांजी, और आसान भाषा में हिसाब किताब रखने वाला। तो आज जब ये बैठक होनी थी ना अयोध्या में 6 तारीख को, उससे ठीक पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मतलब खजांजी की तरफ से बयान आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि आ तो रहा हूं मैं मीटिंग के लिए, लेकिन मैं इसके लिए जवाबदेह नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तो साइनिंग अथॉरिटी यानी कि हस्ताक्षर करने की क्षमता ही नहीं थी। मेरे तो सिग्नेचर तक नहीं चलते थे, मेरे पास तो पासबुक भी नहीं है। ये अजीबोगरीब बात है दोस्तों, जिसमें हर कोई अपने आप को अलग दिखा रहा है इस पूरे मामले में। जिस ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने राम भक्तों के चंदे का चोरी कर ली, चढ़ावे की चोरी कर ली, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष यानी कि हिसाब किताब रखने वाले ट्रेजरर खजांजी कह रहे हैं मेरे पास तो साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं थी। दोस्तों, ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष की तरफ से बकायदा ये लिखा गया है, स्वामी गोविंद देव गिरी जी। दोस्तों, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बकायदा पूरा एक 2 पन्नों का अपना बयान जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि ना तो मैंने कभी किसी से निवेदन किया, ना मैंने किसी से कभी कोई कहा कि मुझे आप ट्रेजरर बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए। ये तो मेरे पास ये सेवा आई तो मैंने कहा कि चलिए राम जी की सेवा में ये किया जाए। उसके बाद जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं राम मंदिर की ओर से किए जाने वाले व्यय सीधे बैंक से होते हैं, मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं। मतलब राम मंदिर में जो ढावा आता है वो सीधे बैंक में जाता है, मेरा बीच में कोई लेना देना नहीं है, मैं तो साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं हूं, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते, हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होते हैं। मतलब कोषाध्यक्ष ने अपने आप को अलग कर लिया है कि मैं भले ही कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन ना तो मेरा साइनिंग अथॉरिटी है, ना मेरे पास कोई पासबुक है, ना मेरे पास कोई चेकबुक है, ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे वो ये लिखते हैं कि जो हुंडी में आता है ना, जो दान पात्र होता है उसको हुंडी बोलते हैं, हुंडी में जो पैसा आता है, चढ़ावा आता है, वो आरंभ से मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो पुणे में रहता हूँ, कथाएं कहता हूँ, उसी से मेरा प्रवास चलता है। और जो गिनने का काम है वो रोज का रोज होता है, चढ़ावा आया गिना, वो रोज का रोज होता है, और उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग हैं वही शुरुआत से उसको देख रहे हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसका एसओपी यानी कि गणना की प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने ही बनाया है, एसबीआई के साथ मिलकर एसओपी भी उन्होंने ही बनाया है। मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया है। मतलब कोषाध्यक्ष कह रहे हैं जो एसओपी है ना पैसे गिनने को लेकर, वो तो मुझे पिछले महीने दिखाया गया है, और ये पूरा कांड कब पता चला? पिछले महीने। कोषाध्यक्ष कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है कोई एसओपी बनी है एसबीआई के साथ, स्थानीय लोगों में क्या एसओपी बनी है, पिछले महीने मुझे दिखाई गई है पहली बार। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। जिसके जो ट्रेजरर है, जो कोषाध्यक्ष है, जिसका काम लेखा जोखा देखना है, वो ये कह रहे हैं मेरे तो कोई लेना देना नहीं है। तो अगर खजांजी का लेना देना नहीं है, मतलब कोषाध्यक्ष का लेना देना नहीं है, तो लेना देना किसका है? अजीब बात है दोस्तों, हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं कि ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, ठीक है, इन्होंने ही अपने लोग बिठाए। ये जो स्थानीय लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कोषाध्यक्ष द्वारा, ये भी इन्हीं के द्वारा बिठाए गए लोग हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी थी कि जब महाकुंभ हुआ था और अयोध्या में जो फुटफॉल था, श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई थी, तो कुछ गिनने वाले कुछ कर्मचारियों की और संख्या मांगी गई थी। तब भी हमको ये बताया गया था कि आपको इन लोगों का नाम देना है, हमारा काम बस उनका
चेक करना था बैकग्राउंड। बाकी हमने उनको अपॉइंट नहीं किया है, अपॉइंट हमें नाम दिए गए थे, हमने उनको अपॉइंट किया है। तो वो नाम देने वाले कौन लोग थे? दोस्तों बात यहाँ पर सिर्फ चंदा चोरी की नहीं है, चढ़ावा चोरी की नहीं है, बात यहाँ पर यह भी है कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने 40% कमीशन लिया है। खुलेआम बोल रहे हैं लोग अब इंटरव्यूज में कि ये लोग 40% कमीशन लिया है। जो ये निर्माण कार्य हो रहा है, जो हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में राम मंदिर में, उसमें भी 40% कमीशन लगा है। तो जिन पर यह आरोप है वो मीटिंग में जा रहे हैं, और जिनका काम था ये सब कुछ देखने का, वो ये कह रहे मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो अब इस पूरे मसले पर शंकराचार्य, अवि मुक्तेश, आनंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लिया है, ये कहते हुए कि अगर मुलायम सिंह के रहते कार सेवकों पर गोली चली और उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नजरों के सामने उन्हीं के पसंदीदा लोग अपॉइंट किए गए ट्रस्ट के आगे, उस ट्रस्ट के रहते चोरी हो गई और पीएम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के बेहद उनके पीएम रहते बहुत बड़े कार्यभार उन्होंने संभाला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। उनको उसके बाद यहाँ भेजा गया अयोध्या में कि मंदिर निर्माण में एक तरह से आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जैसे ये चढ़ावा चोरी का मामला आया, तुरंत नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा काम तो मंदिर निर्माण तक का है, मेरा तो चढ़ावे से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री के इतने करीबी अधिकारी हैं, वो सबसे पहले अपने आप का पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर बाद में आकर कहते हैं तो चोरी नहीं है, डकैती है। दोस्तों यहाँ ये भी याद रखिए, नृपेंद्र मिश्रा ने बाकायदा चंपत राय को उसके बाद क्लीन चिट भी दे दी थी कि उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, जो पूरा देख रेख का कार्य है उसमें कहीं कोई दिक्कत आई होगी। तो क्लीन चिट देने वाले भी नृपेंद्र मिश्रा थे। और अब कोषाध्यक्ष, जिनकी जिम्मेदारी एक्चुअली में ये, जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए इस पूरे मसले पर, वो कह रहे मेरे पास तो हस्ताक्षर करने की कोई ताकत नहीं थी, मेरे पास तो कोई चेक बुक नहीं थी, एसओपी ये बैठकर खुद ही तय करते थे और एसबीआई वालों के साथ करते थे, मुझे पिछले महीने बताया। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अब इस पूरे मसले पर पीएम और सीएम से सवाल आप पूछे तो किससे सवाल पूछे? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो अयोध्या में मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्मित किया गया ट्रस्ट है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी जी, उनका वक्तव्य हमें भारत समाचार के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, वो दिखा दीजिए ऐसे पलट के, ये देखिए, ये वो वक्तव्य है, नीचे भारत समाचार का लोगो लगा हुआ है। इसमें वो कह रहे हैं कि राम धन लूट पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष का बड़ा खुलासा। वो कह रहे हैं कि मैं ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन कोष की कोई जानकारी मुझे नहीं थी, बैंक में मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, चेकबुक पर सिग्नेचर के लिए मैं अधिकृत नहीं था। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट के बारे में बताया गया। चढ़ावा चोरी महापाप है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। मैं तो पुणे में रहता हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं। स्वामी गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट। ये जो भारत समाचार के माध्यम से ये समाचार हम लोगों के सामने आया है, तो बड़ा चौंका देने वाला है। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रस्टी बनाए गए थे, उन ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब पहली बैठक हुई थी पराशरन जी के घर में इस ट्रस्ट की, उसी पहली बैठक में जो स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे पहली ही बैठक में छीन लिया गया था। और ये कहा गया था कि अब ये हस्ताक्षर इनकी ओर से कोई दूसरा जो उनका विश्वस्त व्यक्ति था, चंपत राय या जो अनिल मिश्रा को वो अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप
ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में, उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। जब गोली चली उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते हैं? और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को। इसका मतलब दोनों इंजन मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था, और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की, चकारी की बनती है वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है। क्योंकि ये बड़ा रहस्योद्घाटन है गोविंद देवगिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य। क्या कर रहे थे आप लोग? धर्म की जगह को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए आप लोग उपयोग कर रहे थे, ये रहस्योद्घाटन अब धीरे धीरे हो रहा है और जनता देख रही है।